नमस्कार। इन दिनों आंवला बहुत आ रहा है, तो हमारी कोशिश रहती है कि आंवले को अपने भोजन में शामिल किया जाए। और स्पेशली मुरब्बा हम लोगों की पहली पसंद होती है, लेकिन मुरब्बे के लिए आंवले को गूंदना पड़ता है और जिसके लिए हम सब लोग बचते हैं, तो उसी का एक सब्स्टिट्यूट मैंने ढूंढा है। आप इसे आंवले की चटनी तो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि चटनी के लिए नमक मिर्च का होना बहुत ज़रूरी है, और इसे आंवले का जैम जरूर बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, जो भी आपको इसका नाम देना हो। ये 450 ग्राम आंवले हैं और जिन्हें मैंने स्टीम लगा करके इस तरह से अलग अलग कर लिया है और बीज अलग कर लिया है। इसे चॉपर में डाल करके चला लेते हैं। इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है और पीसना नहीं, आपको इसको इतने मोटे मोटे पीस ही इसके रखेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा डालेंगे आप इसमें, तो इसका फ्रंट जो थोड़ा सा ऊपर से ओपन है और तली जो काफ़ी भारी है। अगर आपके पास स्टील का कुकर नहीं है तो आप भगोना भी ले सकते हैं, और इसमें मैं इसको डाल देती हूँ और सभी को मैं इस तरह से चॉप कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने सभी आंवलों को चॉप कर लिया है और ऑलमोस्ट एक से ही पीस निकले हैं। जब आप करेंगे तो पता चल जाएगा। आंवला था 450 ग्राम और उसमें इसके बीज भी निकले हैं, तो 50 ग्राम के आसपास तो बीज निकला ही है, तो 400 ग्राम के आसपास आंवला हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 300 से 350 ग्राम के आसपास आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो तोल करके ही लाई हूँ 300 ग्राम। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 350 ग्राम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा कम ही मीठा चाहिए, फिर मैंने 300 ग्राम डाली है। और धीमी गैस पे इसको पहले पका लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लें चीनी को, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं डालना है आपको, तो लगातार चलाते हुए ही इसे पकाना है। देख पा रहे होंगे कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, घुल गई है इसमें। अब थोड़ी सी गैस को तेज़ कर देते हैं और लगातार चलाते हुए इसे पका लेते हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे सिर्फ मीठा बनाना है, जैसे कि आंवले का मुरब्बा होता है इस तरह से। अगर आपको थोड़ा सा नमकीन या कोई दूसरा फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें आधी चम्मच काला नमक, और पूरी अच्छी तरह से घुल गई है। और मैंने 2 ग्राम के आसपास इसमें साइट्रिक एसिड डाल रही हूँ। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो चीनी है वो जमेगी नहीं। और अब इसे लगातार चलाते रहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भी आंवले के जो पीस हैं वो पूरे रस से भर गए हैं, क्योंकि धीमी गैस पे हम इसे पका रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जो ये स्वाद है देगा आपको आंवले का मुरब्बे जैसा ही। देखिए, थोड़ी सी देर और पकाते हैं। देखिए, चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन हमें जब तक पकाना है कि जब तक कि जो चाशनी है वो शहद जैसी ना हो जाए। अभी जैसे हम इसको गिरा रहे हैं तो इसमें से जो पानी जैसा है वो गिर रहा है। थोड़ी सी देर और पकाते हैं इसको। अभी एक प्लेट में डाल के देखा है, चाशनी इधर उधर नहीं जा रही है, इसका मतलब पक गया है ये। तो गैस को बंद कर देते हैं। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं, कि जब ये पक जाएगी तो इसका मतलब ये आसपास का जो बर्तन है वो छोड़ने लगेगी इस तरह से। और जितने भी पीस हैं आप देख पा रहे होंगे कि सब के सब रस से भर गए हैं, ये देखिए। और गैस को कर दिया है बंद। 1-2 दिन में ही ख़त्म करना है। मैंने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनाया है ये। आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए बनाना है तो आप इसमें सोडियम बेंजोएट की आधी चम्मच डालेंगे, तो ये काफ़ी समय तक आपका संरक्षित रहेगा। हम इसे खाली कर देते हैं।
यह रेसिपी आपको कैसी लगी? आप इन सर्दियों में इस तरह से ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसमें झंझट ही नहीं है। मुश्किल से 10 मिनट में ये बन जाएगी। जो पकने में टाइम लगेगा बस सिर्फ वही पकने में टाइम लगेगा। पोषक तत्वों से भरपूर है, तो कोशिश करें आप भी बनाएं। मैं आपको इसे भर के भी दिखा रही हूँ, आपको एक बार भरने का तरीका भी दिखा रही हूँ। ये कांच का छोटा सा बोट है और इसे मैंने लिया है और नीचे पानी है, आप देख पा रहे होंगे, और इसी बोट में मेरे को इसको भरना है। इसे चम्मच की सहायता से नीचे कर दें। से मैंने इसको भर दिया है और ठंडा होने तक इसी में रखूंगी। और जब पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, आप सुबह इसका ढक्कन लगा सकते हैं। मैंने रात को बनाया है ये, और जब से ठंडा हो जाए तब आप इसका ढक्कन लगाइएगा।